हेलो दोस्तों, धन पात एट में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि इस हफ्ते हम लोग कौन कौन से ट्रेड्स को प्लान करने वाले हैं, कौन कौन से पेयर्स को हम लोग टारगेट करने वाले हैं, क्यों हम लोग उन पेयर्स को टारगेट करने वाले हैं और उनके अंदर एग्जैक्टली हमारी एंट्री क्या रहने वाली है, स्टॉप लॉस क्या रहने वाला है और टारगेट हम लोग किस तरीके से उसमें डिसाइड करने वाले हैं। तो मैं आपको 4 पेयर्स को एक्सप्लेन करूंगा और उनके अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या ट्रेड्स हैं, तो वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम टारगेट करने वाले हैं जीबीपी यूएसडी को और उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कंप्लीटली। तो मैं सबसे पहले मैं सब कुछ हटा देता हूँ इसमें से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस पेयर के अंदर बायस क्या है, यानी कि जो पेयर है इसके अंदर ट्रेंड अपना क्या चल रहा है। सबसे पहले हम मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो ये जो पेयर है ये कम्प्लीटली बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है, यानी कि ऊपर की ओर जा रहा है। इसके अंदर अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ऐसा कोई सप्लाई जोन या डिमांड जोन बना हुआ नहीं है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। तो अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो इसके अंदर एक है यहाँ पे सप्लाई जोन, ये वाला सप्लाई जोन है जो कि है एक वीकली टाइम फ्रेम का। अगर मैं इसको मार्क करूँ तो ये है वीकली टाइम फ्रेम का, डब्ल्यू का मतलब हो गया वीकली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन। वीकली टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन है जिसको अभी तक इस प्राइस ने हिट नहीं किया है। ऊपर जा रहा था और यहीं से क्या आ गया, डाउन आ गया। इसकी वीक या फिर यहाँ पे जो ये गैप था, इसी गैप के अंदर से क्या आ चुका है, ये डाउन आ चुकी है इस वाले जो पिछले वाला अपना वीक था उसके अंदर प्राइस। उसके बाद में एक अच्छी चीज ये है कि यहाँ पे जो ये वाला हाई लगाया था इसने, इसके ऊपर इसको ब्रेक किया था इसने। तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे और इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। हम डेली टाइम फ्रेम पे गए तो हमको ये दिखा कि यहाँ पे एक बहुत अच्छा इसने डिमांड जोन बनाया था लास्ट वीक। यहाँ पे ये रहा, ये वाला एक अच्छा डिमांड जोन था जहाँ से प्राइस में एक बहुत अच्छी मूव आई थी। और दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन भी बनी हुई थी जिसके ऊपर इसने क्या दिया है, क्लोजिंग दी है। यहाँ पे काफी टाइम से एक ट्रेंड लाइन चल रही थी जिसको इसने ब्रेक कर दिया। यहाँ पे बार बार टेस्टिंग कर करके इस वाले जो ये वाला सप्लाई जोन था, यहाँ पे अगर मैं आपको मार्क करके दिखाऊं तो ये वाला जो सप्लाई जोन था यहाँ पे, इसको इसने बार बार टेस्ट किया। इसने यहाँ पे टारगेट्स भी दिए हैं इसके अंदर जो छोटे टाइम फ्रेम पे सप्लाई जोन बने हुए थे उनसे। उसके बाद में इसने ब्रेक कर दिया लास्ट वीक और इसने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, जो कि एक बहुत अच्छी चीज होती है डिमांड एंड सप्लाई के अंदर। यहाँ पे ये वाला अपने एक आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, 8 आवर पे गए और हम लोअर पे जा सकते हैं। 8 आवर पे अपने पास है यहाँ पे एक डिमांड जोन बना हुआ, पर हम और लोअर टाइम फ्रेम में इसको अच्छे से रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। 6 आवर पे गए, 6 आवर पर भी है और हम और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 4 आवर, 4 आवर पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो डिमांड जोन है यहाँ पे ये बना हुआ है। हम लोअर टाइम फ्रेम पे और देख सकते हैं क्या कोई और अच्छा डिमांड जोन इसके अंदर है। तो आप देखोगे 2 आवर पे यहाँ पे इस डेली टाइम फ्रेम के जस्ट ऊपर यहाँ पे ये वाला जो है एक बहुत अच्छा डिमांड जोन बना हुआ। अगर देखोगे तो यहाँ पे ये लेगिंग है, जो रेड कैंडल है पूरी की पूरी डाउन आई। फिर यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हुई, यहाँ पे बेस कैंडल बनी और उसके बाद में कॉन्टिन्यूस लेग आउट कैंडल्स बनी है, बहुत अच्छी एक्साइटिंग कैंडल्स बनी। उसके बाद में इसने यहाँ पे ये वाले जितने भी सप्लाई जोन थे सबको ब्रेक कर दिया और ये ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर भी इसने बहुत अच्छे से क्लोजिंग दी। तो सबसे पहले हम लोग टारगेट करने वाले हैं इस वाले जोन को। तो अपना इसके अंदर जो एंट्री रहेगी वो कुछ यहाँ पे रहेगी। स्टॉप लॉस हम थोड़ा सा गैप देके रखेंगे, जैसे कि इस वाले लो के नीचे, जस्ट इसके लो के नीचे हम लोग यहाँ पे स्टॉप लॉस रखने वाले हैं। यहाँ कहीं पे अपनी इसके थोड़ा सा ऊपर एंट्री रहेगी ताकि जो स्प्रेड्स रहते हैं उसकी वजह से अपनी एंट्री मिस नहीं हो ना हो। और अपना जो टारगेट रहेगा आप 1:2 का टारगेट रख सकते हो या फिर ट्रेलिंग कर सकते हो 15 मिनट के ऊपर और टारगेट रख सकते हो इसका ये वाला जो वीकली का सप्लाई जोन था यहाँ तक आप आराम से, या फिर इसके हाई तक यहाँ तक आप आराम से इसके अंदर टारगेट रख सकते हो। सकता है ये एक दिन में टारगेट ना दे, पर
नेक्स्ट डे अपने को टारगेट दे सकता है, इसके अंदर स्वैप लग सकता है। पर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। 1:2 के लिए तो इजीली आप ट्राई कर सकते हो इसको, हो सकता है सेम डे ही ये 1:2 का इजीली टारगेट दे दे। तो ये थी अपनी सबसे पहली टारगेट, जो ट्रेड है वो इस हफ्ते हम लोग टारगेट करने वाले। उसके बाद में सेकंड जो है वो है AUD USD के अंदर। इसके अंदर भी बाय की ट्रेड है, बाय साइड में हम लोग इसमें ट्रेड बनाने वाले हैं। तो मैं इसमें सबसे पहले सब कुछ हटा देता हूँ। उसके बाद में अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग बाइस लेंगे इसका। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर हम जाते हैं इसके अंदर, मंथली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये वाला जो है एक अच्छा डिमांड जोन यहाँ पे बना हुआ है मंथली टाइम फ्रेम पे। ये मंथली टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इस तरीके से ये सब चीज़ें मार्क कर रहा हूँ। ये अगर आपको सीखना है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसका वीडियो जरूर बना के दूंगा। तो ये है मंथली टाइम फ्रेम का डिमांड जोन। मंथली एम का मतलब मंथली टाइम फ्रेम। और अगर आप इसमें ऊपर की तरफ देखोगे तो अभी इस मंथ क्लोज हो चुका है पिछला मंथ, तो यहाँ पे एक सप्लाई जोन भी बन चुका है इसके अंदर। और हम लोग अभी टारगेट करने वाले बाय साइड के अंदर। उसके बाद हम लोग जाएंगे वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये इस जगह से चल रहा है, ये वाला जो जोन था यहाँ से ये चल रहा है, जो कि एक बहुत अच्छा वीकली का डिमांड जोन था। यहाँ से इजीली आया, पिछले 3 हफ्तों से ये ऊपर की ओर ही जा रहा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसमें एक नई अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, जो कि है यहाँ पे। पिछले हफ्ते इसके आसपास आया था और यहाँ से ये क्या आ चुका है, डाउन आ चुका है। क्योंकि यहाँ पे ये अगर आप देखोगे तो एक सप्लाई जोन बना हुआ है, ड्रॉप 3 बेस कैंडल है, उसके बाद में बहुत अच्छा ड्रॉप है, उसके बाद में यहाँ पे रुक चुका है। पर ये डेली का डिमांड जोन इतना अच्छा से नीचे प्राइस को नहीं ला पा रहा है, क्योंकि ये जो चल रहा है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, इस वाले मंथली के डिमांड जोन से चल रहा है, जो अपने ने मार्क किया था। यानी कि बहुत बड़े डिमांड जोन से चलने वाली चीज़ छोटे टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को इतना महत्व नहीं देती है, इतना उसको इफेक्टिव से रिएक्ट नहीं करा पाती है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक डेली टाइम फ्रेम का बहुत अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है, ये वाला, ये है डेली टाइम फ्रेम का। उसके बाद में हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री देखेंगे कि लोअर टाइम फ्रेम पे क्या कोई एंट्री बन रही है। तो हम लोग सबसे पहले 12 आवर पे देखेंगे, इतनी अच्छी कोई एंट्री नहीं मिल रही है। उसके बाद में 8 आवर पे देखेंगे, 8 आवर पे है, यहाँ पे ये रही। और हम लोग और लोअर टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं कि क्या कोई और अच्छी जोन बन रहा है। आप देखोगे 6 आवर पे ये एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने को मिल रही है, ये वाली। हम लोग इस 6 आवर वाले को टारगेट कर सकते हैं, हो सकता है लोअर टाइम फ्रेम पे भी हो, 4 आवर पर भी है यहाँ पे। तो आप ज़्यादा आप इधर उधर भटके नहीं, इसके लिए यहाँ पे हम लोग इस 6 आवर वाले को यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, टारगेट करने वाले हैं। अपनी जो एंट्री रहेगी वो कुछ इस जगह पे रहेगी, यहाँ पे अपना कुछ एसएल रहेगा इसके नीचे, यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री रहेगी थोड़ा सा गैप देके। और इसमें भी आप लोग 1:2 या फिर 1:2 के बाद में आप ट्रेलिंग करके इसके ऑल टाइम हाई, यहाँ पे ऑल टाइम हाई नहीं मतलब इसके हाई पे यहाँ तक आप इजीली टारगेट देख सकते हो। ट्रेलिंग करके देखना, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट अगर ट्रेलिंग नहीं करोगे तो हो सकता है एकदम सडन स्पाइक आए और इसको ब्रेक करके नीचे वीकली के वापस इसी जोन के अंदर वापस आ सकती है प्राइस। तो आप ट्रेलिंग जरूर करें, बिना ट्रेलिंग के थोड़ा रिस्क ज़्यादा हो जाता है। तो ये अपनी सेकंड अपॉर्चुनिटी रहेगी, आप इसको भी अलर्ट लगा के रख सकते हैं, जैसे कि मैंने अलर्ट लगा के ऑलरेडी रखा हुआ है। मैं थोड़ा गैप देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो डेली टाइम फ्रेम के एकदम बॉटम पे है, हो सकता है ऊपर से ही मुझे कंफर्मेशन दे दे 15 मिनट पे और मैं ऊपर ही प्लान कर लूँ। वो प्लान बनता है जब ये प्राइस इस जोन के अंदर आ जाएगी, उसके बाद के अंदर क्या इसने नीचे आएगी या नहीं आएगी, वो अपना ऊपर ही डिसाइड होता है बाद में, प्राइस के आने के बाद में। अगर आप देखोगे मैंने इसमें पहले से ही मार्क करके रखे थे सब सारे जोन। मैं आपको पीछे जाऊं तो मैंने डिलीट कर दिया था, ये देखोगे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। ये ऊपर वाला जोन जो है मैंने यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे मार्क कर रखा है। हो सकता है मुझे ये वाले लोअर टाइम फ्रेम पे, ये यहाँ पे 2 आवर पे जो ये कैंडल बनी हुई है, हो सकता है मुझे यहीं पे ये कंफर्मेशन दे दे 15 मिनट पे। अगर मुझे यहाँ पे 15 मिनट पे कंफर्मेशन मिलती है तो मैं हो सकता है ऊपर ही ट्रेड प्लान कर लूँ, और अगर वहां पे कंफर्मेशन नहीं मिलती है तो मैं नीचे वाले जोन को मैं डायरेक्टली ट्रेड करूंगा, क्योंकि ये वाला जोन बहुत अच्छा है और यहाँ से मतलब 99% यहाँ से रिएक्शन आना चाहिए अच्छा। तो इस ट्रेड को भी आप प्लान कर सकते हैं, जो कि है 6 आवर पे यहाँ पे। ये था अपना AUD USD का
प्लान। उसके बाद में हम यूएसडी कैट, जो मैं पिछले वीडियो के अंदर भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया था, तो आप उसको देख सकते हैं कि हम लोग यूएसडी कैट के अंदर ये वाला ट्रेड हम लोग क्यों प्लान करने वाले हैं। उसके बाद के अंदर मैं आपको एक ट्रेड और एक्सप्लेन करूंगा जो कि है जीबीपी एयूडी के अंदर। जीबीपी एयूडी के अंदर भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। अगर आप देखोगे तो मैं हटाता नहीं हूँ सब कुछ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है। हम लोग बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, हाफ ईयरली पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हाफ ईयरली, यानी कि ये तो और भी बहुत बड़ा डिमांड जोन हो गया, बहुत बड़े टाइम फ्रेम का। इसका मतलब यहाँ से बहुत शानदार रिएक्शन आनी चाहिए। देखोगे आप पूरी की पूरी प्राइस नीचे आ रही थी, इस जोन के अंदर आई और कंप्लीटली रिवर्स हो चुकी है, रुक चुकी है प्राइस। इसका मतलब यहाँ पे इसमें रिवर्सल आना चाहिए, बहुत अच्छा। एक स्विंग ट्रेड भी इसके अंदर हम लोग ले सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हाफ ईयरली का यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत अच्छी एक्साइटिंग कैंडल थी, दो बेस कैंडल, फिर बाद में एक्साइटिंग कैंडल्स हैं, और इसने क्या किया है, ऊपर की तरफ क्लोजिंग भी अच्छी दी है। उसके बाद में हम लोग क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी अच्छे जोन बने हुए थे। उसके बाद में हम लोग जाएंगे रिसेंटली, हम देखते हैं कि रिसेंटली इसमें क्या बना है। वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये जो जोन है ये वीकली टाइम फ्रेम पे बना हुआ है। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक एक्साइटिंग कैंडल, ये वाला वीकली का जोन बना हुआ था, इसके अंदर प्राइस आई, कंप्लीटली रिएक्ट हो चुकी है। उसके बाद में ये नया जोन बना है जिसके अंदर आएगी प्राइस, और हम लोग यहाँ से इसमें ट्रेंड प्लान करेंगे। उसके बाद में हम लोग जाते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे जाएं तो वन डे टाइम फ्रेम पे नीचे की तरफ है, एक तो ये जोन रहा और एक ये जोन रहा, पर ये बहुत दूर है। मुझे नहीं लग रहा कि इतना नीचे प्राइस आएगी इसके अंदर, हो सकता है ऊपर से रिएक्ट कर जाए। उसके बाद हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो यहाँ पे एक 12 आवर पे जो पहले जो अपॉर्चुनिटी थी वो बनी हुई थी 8 आवर वाले में, और 10 आवर वाला मैंने डिलीट कर दिया था। अगर मैं आपको टाइम फ्रेम ऐड करके दिखाऊं यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये 10 आवर पे यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी हुई थी, पूरा ड्रॉप। उसके बाद में रैली रैली, यहाँ पे बहुत अच्छी रैली आई, ये के ऊपर क्लोज किया, बाद में प्राइस यहाँ पे इसी जोन के अंदर आई और यहाँ से पूरा पूरा रिएक्ट हो चुकी थी। अभी इसने क्या किया है रिसेंटली, अगर आप देखोगे तो 10 आवर पे फिर से इसने एक ये जोन बनाया है, ये वाला जोन जो है। तो हम लोग इसी इसी वाले टाइम फ्रेम के जोन को हम लोग मार्क करेंगे। ये वाला जो 10 आवर वाला जोन है, ये 10 आवर वाला जोन है। इसके अंदर हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पे जोन्स देखेंगे तो 4 आवर पे ऐसा कोई जोन नहीं बना हुआ है। 4 आवर पे एक बड़ा ही जोन है जो 10 आवर को कम्प्लीटली कवर कर रहा है। तो हम लोग और लोअर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। 6 आवर पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे एकदम बॉटम पे। आप 1 आवर पे देखोगे तो यहाँ पे जोन बना हुआ है, एक तो ये एकदम बॉटम पे जोन है और एक यहाँ पे ये वाला जोन है। तो हम लोग दोनों को अलग अलग हम लोग प्लान करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाले को प्लान करेंगे, यहाँ पे अपनी एंट्री रहेगी, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा। इसके अंदर जो भी रिजल्ट रहे, चाहे अपना स्टॉप लॉस हो चाहे टारगेट मिले, हम लोग आराम से उसको एग्जिट करेंगे। उसके बाद में हम लोग इसको प्लान करेंगे, ये नीचे वाले को भी हम लोग सेम तरीके से प्लान करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऊपर वाला जोन जो है 1:2 1:3 के अंदर आप जरूर एग्जिट कर दे, क्योंकि प्राइस हो सकता है इसके बॉटम पे आए और यहाँ से प्राइस को बहुत अच्छा रिएक्शन आना चाहिए। एटलीस्ट इसमें 1:7 1:8 तक का आप इजीली इसमें टारगेट ले सकते हैं, जो इजीली ये देना चाहिए। तो ये वाला अपना जो था, ये जो 3 ट्रेड थे हम लोग इस हफ्ते टारगेट करने वाले हैं। आप इनके अंदर अलर्ट लगा सकते हैं और किस तरीके से मैंने मार्किंग कर रखी है आप उस तरीके से मार्क भी कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि मैं ये किस तरीके से मार्क कर रहा हूँ, किस तरीके से ये वाले जोन जो है मैं आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, अगर आपको ये सब जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो 3 ट्रेड थे, 4 ट्रेड हो गए, 4 ट्रेड। एक तो जीबीपी एयूडी के अंदर ये 2 ट्रेड 1 2, उसके बाद में जीबीपी यूएसडी के अंदर ये वाला ट्रेड यहाँ पे, एयूडी यूएसडी के अंदर ये वाला ट्रेड यहाँ पे, ये वाला ट्रेड और ये वाला ट्रेड। उसके बाद में यूएसडी कैड के अंदर ये वाला ट्रेड। तो ये मैंने 3 से 4 ट्रेड आपको मैंने एक्सप्लेन किया है आपको, उसको हम लोग जरूर टारगेट करने वाले हैं और आप आराम से इनके अंदर ट्रेड कर सकते हैं और अलर्ट लगा के रख सकते हैं। थैंक यू।